हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स आपको बनते हुए नज़र आएंगे। इस तरह के गैप्स का सभी फिंगर्स के बीच में मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी उंगली की, तो यह फिंगर काफ़ी थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की बृहस्पति फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा, एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। जिनकी यह फिंगर स्ट्रेट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो यहाँ पर इनकी शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, काफ़ी थिक फिंगर है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन्ड नेचर, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप देख सकते हैं यह फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई आपको नज़र आएगी। सूर्य फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो, स्ट्रेट हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल अपने जीवन में बना लेते हैं। एक अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की सोसाइटी में बनती है। और जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। कई बार अपने धन को भी ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी ऐसे व्यक्ति की रुचि जीवन में देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट हो रही है। यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर, इनकी बृहस्पति फिंगर, ये सभी की सभी उंगलियां काफ़ी हाई सेट हैं। जबकि इनकी जो मरकरी फिंगर है यह थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ा शाई टाइप का नेचर व्यक्ति को दे सकता है, जबकि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी एक्सीलेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी है और साथ ही साथ यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई भी झुकाव इस फिंगर में नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इवन ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा होता है। आगे बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है
काफ़ी उभरा हुआ है। यह जो माउंट रहता है इसको हम बृहस्पति यानी गुरु पर्वत कहते हैं। जिन लोगों का यह माउंट उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, एक बहुत अच्छी सौम्य पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और जब इस माउंट पर आपको ऐसी रेखाएं भी ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएं तो यह रेखाएं व्यक्ति को और भी भाग्यशाली बनाती हैं। एक बहुत अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति समाज में बना पाता है और 40 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलने लगती है। यहाँ पर आपको एक क्रॉस बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का क्रॉस गुरु पर्वत के ऊपर बनना व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। जिनके हाथ पर भी ऐसा क्रॉस का चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति समाज में अच्छी पहचान बना पाने वाले होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन बना पाता है और दूसरों की हेल्प कर पाता है। सूर्य का शनि का इनका जो माउंट है आपको यहाँ पर यह हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को संघर्ष का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। खासतौर पर करियर की शुरुआत के समय से ही ऐसे व्यक्ति को अधिक संघर्ष देखने को मिलता है। शनि का कमज़ोर होना व्यक्ति को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी देता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि माउंट दब रहा हो और शनि रेखा कमज़ोर पड़ रही हो उन्हें कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। ख़ासतौर पर हड्डियों से जुड़ी समस्याएं या बालों से जुड़ी समस्याएं भी ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी शनि रेखा की, आप देख सकते हैं इनकी जो शनि रेखा है बीच में कुछ गैप्स को इंडिकेट कर रही है। यह रेखा आप देखोगे यहाँ तक, फिर से यह गैप के साथ आगे बढ़ती हुई और कुछ इस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के ज़रिए यह रेखा आपको शनि पर्वत तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। जब यह रेखा बिल्कुल एक सीधी और स्पष्ट रेखा की बजाय इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। खासतौर पर जब यह रेखा माइंड लाइन के नीचे से कमज़ोर हो तो ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद अधिक तरक्की कर पाते हैं, उससे पहले संघर्ष अधिक रहता है। और इस रेखा का आगे चलकर भी कुछ इस तरह की फ्रैगमेंट्स में होना जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को दे सकता है। अगर हम सूर्य की बात करें, आप देख पाएंगे इनका जो सूर्य माउंट है काफ़ी अच्छा उभरा हुआ नज़र आ रहा है। सूर्य फिंगर लंबी है लेकिन यह रेखा इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ही मौजूद है। सूर्य रेखा इस तरह से हो तो ऐसे व्यक्ति लेटर एज में पहुंचकर, खासतौर पर 60 के बाद की एज में पहुंचकर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में चलकर ही मिल पाती है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट भले ही थोड़ा सा लो सेट है लेकिन काफ़ी उभरा हुआ है। जिन लोगों का मरकरी का एरिया इस तरह से उठा हुआ हो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से प्रोग्रेस मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों के ज़रिए अपनी पहचान बनाता है और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रॉन्ग होता है और ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी लाइनें भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद होना व्यक्ति को एक बहुत अच्छा हीलर भी बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, आप देख सकते हैं जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से एक बहुत अच्छा विष्णु सिंबल बनाती हुई नज़र आ रही है।
ऐसा चिन्ह अगर हार्ट लाइन के अंत में बनता है तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करता है। लेकिन यह चिन्ह तभी व्यक्ति को लाभ देता है जब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ काम करे। जिनके हाथ पर ऐसा विष्णु सिंबल हो और वो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर काम करने लगे, गलत तरीके से, बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह फोर्क जैसा चिन्ह विष्णु सिंबल बनता हो, ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि सही रास्ते पर चलते हुए ईमानदारी से, पूरी मेहनत से ही धन कमाएं। हार्ट लाइन यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आएगी आपको, डाउनवर्ड ब्रांचेस यहाँ पर, और यहाँ पर एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई भी आपको नज़र आएगी, जिसकी वजह से व्यक्ति को कुछ लाइफस्टाइल डिसीज़ का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को 50s की एज के बाद ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं और हार्ट से जुड़ी कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में नज़र आ रही है। ऐसी लंबी माइंड लाइन का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी मेमोरी देता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ओवर थिंकर भी होते हैं। जिनके हाथ में इस तरह की अधिक लंबी मस्तिष्क रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने वाले होते हैं और कई बार अपनी लाइफ की पुराने इंसिडेंट्स को ना भूल पाने की वजह से ऐसे व्यक्ति को बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें, आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी लंबी है और जीवन रेखा के अंत में बहुत अच्छा फिश का सिंबल भी बन रहा है। यह रेखा लाइफ की लाइन यानी जीवन रेखा कहलाती है और इस तरह की लंबी जीवन रेखा होने से व्यक्ति की एज लंबी रहती है। लगभग 75 के आसपास की एज को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। मंगल रेखा हाथ में मौजूद है। यह जो एक जीवन रेखा के साथ साथ चलने वाली आप रेखा देख पाएंगे, पैरेलल जो है लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली यह रेखा व्यक्ति को अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना देती है। इसी रेखा को मंगल की रेखा भी कहते हैं और हाथ में यह रेखा होने से व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होता है। जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर भी प्रॉपर्टी बना पाता है और इनहेरिटेंस के ज़रिए भी ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का लाभ होता है। अगर हम बात करें इनके केतु पर्वत पे बनने वाले फिश के सिंबल की, आप देख सकते हैं यह जो एक चिन्ह आपको इस एरिया में, इस माउंट के ऊपर नज़र आएगा, इससे केतु पर्वत पर बनने वाला मछली का चिन्ह कहा जाता है। ऐसा चिन्ह हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस के ज़रिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के ज़रिए भी जीवन में धन की प्राप्ति होने के योग इस तरह के चिन्ह की वजह से बनते हैं। इनके चंद्र पर्वत पर अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी रेखाएं नज़र आएंगी। यह जो रेखाएं हैं, यह रेखाएं यात्रा की रेखाएं या ट्रैवल लाइंस भी कहलाती हैं। अगर चंद्र पर्वत पर ऐसी एक से अधिक रेखाएं हों तो जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। इवन ऐसी रेखाएं होने से जीवन में कई बार फॉरेन ट्रैवल के भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में योग बनते हैं। ऐसी रेखाएं चंद्र पर्वत पर एक से अधिक हों तो यह पॉजिटिव रिजल्ट तो देती हैं, लेकिन साथ ही साथ बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं को भी बढ़ाती हैं। जैसे यह रेखाएं कहीं से भी कटती हैं या कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर साथ ही साथ मौजूद हों तो इनकी वजह से ऐसे व्यक्ति को बेचैनी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसी चिंताओं का, समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की, तो यह माउंट उभरा हुआ है। उठा हुआ शुक्र पर्वत होना इंडिकेट करता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी,
लेकिन इस माउंट के ऊपर अधिक रेखाओं का होना, खास तौर पर ऐसी रेखाएं, और यह जो कटने वाली रेखाएं हैं, तो यह रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हों तो व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को अपनी फैमिली को लेकर चिंताएं रहती हैं, ऐसा व्यक्ति अधिक वरीड हो सकता है। पारिवारिक मेंबर्स की हेल्थ को लेकर, उनकी वेलबींग को लेकर भी इस तरह की रेखाओं की वजह से चिंताएं रहती हैं। और शुक्र पर्वत के ऊपर ज़्यादा रेखाएं होने से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसी समस्याएं भी जीवन में परेशानियां देती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।